एज ऑफ नाउ नेगेटिव है, ठीक है, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। सेकंड, सेक्टर लीडिंग और सेक्टर ट्रेलिंग। अब आज के दिन में कौन सा पैसिफिक सेक्टर लीड कर रहा है और आज के दिन में कौन सा ऐसा सेक्टर है वो ट्रेल कर रहा है, यानी कि वो डाउन साइड में हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। उसके अपार्ट मार्केट बैलेंसर, कि भाई ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो आज पॉजिटिव साइड ट्रेड कर रहे हैं और ऐसे जो स्टॉक्स हैं नेगेटिव साइड ट्रेड कर रहे हैं। अब सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो सॉफ्टवेयर में टोटल 181 स्टॉक्स हैं जो एफएनओ लिस्टेड स्टॉक्स हैं। सिर्फ हमने वही स्टॉक्स इसके अंदर प्रेटअप किए हैं जिसमें एफएनओ में लिस्टेड है। जैसे आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको डैशलाइट्स दिख रही है, इसमें एफएनओ रैंकिंग पर क्लिक करके लास्ट में आएंगे तो आप देख पाएंगे मुथूट फाइनेंस 181 जो टोटल स्टॉक्स हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग 73 स्टॉक्स पॉजिटिव है, वहीं पर 77 स्टॉक्स नेगेटिव है। तो ओवरऑल अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो 50-50 की एवरेज चल रही है, 1:1 की एवरेज चल रही है, कि जितने स्टॉक्स बढ़ने वाले हैं उतने गिरने वाले हैं। उसके अपार्ट जो लेस देन स्टॉक्स हैं, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ 30+ स्टॉक्स, वो उसमें मोमेंटम नहीं है, वो अभी भी एक ब्रेकआउट प्लान कर रहे हैं, दैट्स वाई इसमें काउंटिंग में ऐड नहीं है। अब 5 और 15 मिनट और ब्रैकेट में आप ये जो आई का सिंबल देख रहे हैं, ये इंट्राडे का सिंबल है जो आपके इंट्राडे को डिफाइन करता है। अगर हम बात करें इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से, यहाँ पर अपसाइड और ये डाउन साइड सेम 80% ऑल अबव जो सेंटिमेंट्स आपको रिप्रेजेंट करते हैं, बाइंग सेंटिमेंट होगा स्टॉक्स में तो ग्रीन कलर में आपको पॉपअप होता दिख रहा होगा। इवन अगर रेड सेंटिमेंट होगा तो इट मीन्स वहां पे वो सेल साइड का आपको इंडिकेशंस दे रहा होगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ वाइज कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो पॉजिटिव है और स्ट्रेंथ वाइज कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो नेगेटिव है, ठीक है। उसके अपार्ट लास्ट में इंडेक्स व्यू इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से, और फिर सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग जो हमने यहाँ पर देखा ही था कि सेक्टर लीडिंग में कौन सा है और ट्रेलिंग में कौन सा है। और फटाफट से आप जितने भी सभी व्यूवर्स हैं Q&A बॉक्स में अपना अपना कंसर्न मेंशन करें। जैसे कि आज के दिन का जो हमारा पहला टॉपिक था इंडेक्स एनालिसिस, डैशबोर्ड का हमने व्यू दे दिया। अब इसमें ऑप्शन चेन के बारे में हमें देखना था कि कैसे हम ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे। तो फटाफट से Q&A बॉक्स में मेंशन करो जिस इंडेक्स के बारे में आपको ज़्यादा जानना है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मैं तीनों इंडेक्स आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तीनों इंडेक्स सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मिल जाते हैं। अब जिस भी इंडेक्स के ऊपर आप व्यू चाहते हैं क्लियरली मेंशन करें Q&A बॉक्स में, फिर उसी इंडेक्स के साथ हम आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। अजय जी का कंसर्न है बैंक निफ्टी, ठीक है। प्रमोद जी का भी बैंक निफ्टी। प्रवेश जी का कंसर्न है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ठीक है। इसके अपार्ट और कोई ऑडियंस जो अपना व्यू रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो वो भी मेंशन कर सकते हैं Q&A बॉक्स में। मेजर ऑडियंस का कंसर्न बैंक निफ्टी को लेकर आ रहा है। अनोनिमस अटेंडी जी का कंसर्न है TCS। मिस्टर अनोनिमस अटेंडी, लास्ट में हम आपका कंसर्न भी करेंगे। जो यहाँ पे आज का हमारा फोर्थ टॉपिक है, राइट वे टू फाइंड स्टॉक्स फॉर इंट्राडे, और जो हम यहाँ पर बात करेंगे इसके अंदर प्रॉपरली, मैं पर्टिकुलर आपको इंडेक्स का व्यू दूंगा। जैसे कि अभी हमारे जो मैक्सिमम व्यूअर्स हैं इनका कंसर्न जो है वो बैंक निफ्टी से रिलेटेड आया है, तो मैं बैंक निफ्टी का आपको व्यू क्लियरली दूंगा। उसके अपार्ट सेम पैरामीटर्स रहेंगे निफ्टी के अंदर भी और फिर निफ्टी के अंदर। वो एनालिसिस हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे वहां पर आप जब सीख जाएंगे तो वो मैं आपसे ही लाइव आंसर लूंगा, तो आप सभी वहां पर मुझे व्यू रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप तीनों इंडेक्सेस में ट्रेड कर सकते हैं थ्रू दी ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब सिंपली मुझे जैसा कि पर्टिकुलर इंडेक्स में ट्रेड करना है तो मुझे आना पड़ेगा डेरिवेटिव सेगमेंट में। जैसे ही मैंने डेरिवेटिव पे क्लिक किया मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होकर आ रहे हैं। अब मैं 1 to 1 अगर बात करूं, सबसे पहला ऑप्शन है निफ्टी OI टेबल CW। अब OI का मतलब है ओपन इंटरेस्ट, CW का मतलब है यहाँ पर करंट वीक, ठीक है। सेम एज बैंक निफ्टी, ठीक है। देन लास्ट वन फिन निफ्टी OI टेबल, ठीक है। मिस्टर राहुल, आपको प्रॉपर व्यू मिलेगा अगर आपका कंसर्न है रिलेटेड टू
तो वो आप मेंशन करें, व्यू आपको सारा मिलेगा। बट एज पर द सेशन, जैसे हम सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, तो जो प्रॉपर हमने कॉन्सेप्ट्स हैं उस कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। आंसर आपको प्रॉपर मिलेगा आपके कंसर्न का, अगर आपने कंसर्न किया है तो। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्लिक किया बैंक निफ्टी ओआई टेबल CW पर। अब क्लिक करते ही मेरे पास डेटा आ रहा है बैंक निफ्टी ऑप्शन डेटा वीकली 1 अक्टूबर 2024। जैसा कि आज आप सभी को पता है, आज निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, आज दोनों इंडेक्स की एक्सपायरी है, क्योंकि कल हमारा हॉलीडे है। ठीक है, दैट्स वाई बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है कल की जगह आज की डेट की है। क्लियर? तो सिंपली यहाँ से आपको पता चल गया कि भाई 1 अक्टूबर की एक्सपायरी है, उसके नीचे एक लाइन मेंशन है, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो 10:30 के बाद इसको यूज करना है। रीजन, क्योंकि मॉर्निंग में जब मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी रहती है, जब मार्केट ओपन होती है, गैप अप या गैप डाउन होता है मार्केट के अंदर, या जब एक फ्लैट नोट पर मार्केट ओपन होता है, तो मार्केट में ऑलरेडी क्या रहता है, फ्लैट नोट पे तो देखिए प्रीमियम आपके हाई नहीं होते, बट जब एक गैप अप या एक गैप डाउन वाली सिचुएशन होती है तो प्रीमियम ऑलरेडी हाई हो जाता है। तो उस टाइम पर आपको ट्रेड करने के लिए हम सिंपली अवॉइड करते हैं बीइंग ऑप्शन बायर। हम हमारे क्लाइंट्स को यही सजेस्ट करते हैं कि आप उस टाइम पर ट्रेड करें जहां पर आपका रिस्क जो है मिनिमाइज रहे। सो दैट्स वाई हम बोलते हैं कि एटलीस्ट 10:30 तक जब मार्केट सेटल्ड हो जाए मॉर्निंग के बाद, उसके बाद आप ट्रेड प्लान करें और अपनी प्रॉपर एक परफेक्ट एंट्री और एग्जिट प्लान करें। वो कैसे करेंगे वो अभी हम देखेंगे। उसके अपार्ट लेफ्ट हैंड साइड में अब आपको कॉल ऑप्शन का डेटा मिल रहा है, राइट हैंड साइड में आपको पुट ऑप्शन का डेटा मिल रहा है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्राइक्स की हम बात करें तो 54,200 से लेके 52,200 तक के स्ट्राइक्स हैं। ऑल दोज अगर मैं स्ट्राइक्स की बात करूं तो टोटल 21 स्ट्राइक्स हैं। 10 स्ट्राइक्स आपको ऊपर मिलती हैं, 10 स्ट्राइक्स नीचे मिल रही है, और बीच में आपको एक ये येलो मार्क का लेवल है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। उससे पहले आ जाते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस पर। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पर आप डेटा देखोगे कॉल साइड का और पुट साइड का। अब कॉल साइड में जो डेटा है, लास्ट मींस लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है आपका, उसके अपार्ट ओपन इंटरेस्ट क्या है। अब ओपन इंटरेस्ट आप में से कितने ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्हें अभी भी ओपन इंटरेस्ट का मतलब नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो प्लीज हैंड रेज करें, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, मैं एक शॉर्ट सा व्यू देता हूँ। ओपन इंटरेस्ट क्या है आपका, जो टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि मार्केट में अभी एज ऑफ नाउ कितने कॉन्ट्रैक्ट्स है जो रनिंग में है। ठीक है, और आज के दिन में जो कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आए वो आपके चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ से आपको क्या क्राइटेरिया मिल गया, ओपन इंटरेस्ट आपको पता चल गया, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको पता चल गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपके ओपन इंटरेस्ट में, जो आपके कल के भी हो सकते हैं, परसों के भी हो सकते हैं, बट जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो हमेशा सेम डे के कॉन्ट्रैक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? उसके अपार्ट अब ये जो परसेंटेज आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लिक्विडिटी को रिफाइन करता है। अब लिक्विडिटी को कैसे डिफाइन करता है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने ओपन इंटरेस्ट, जो 53,300 के कॉल ऑप्शन पर ऑलमोस्ट 41,79,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है रनिंग में। अब मैं बात करूं अगर आज के प्रोस्पेक्टिव पर, तो आज के जो कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं वो है 28,58,000। अगर मैं 28 लैक्स को 41 लैक्स में से माइनस करता हूं तो कल तक ये माइनस ऑफ 13 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स थे, यानी कि एज कंपेयर टू कॉल साइड। ठीक है, कॉल साइड में अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो टोटल 41 है, यहाँ पर आज के दिन में फ्रेश आया 28 लाख, यानी कि 216% एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है 53,300 के कॉल ऑप्शन पर। सेकंड 67 था यहाँ पर, जिसमें से 55 लैक्स आज के हैं, यानी कि 441%। यहाँ पे 70 लाख है जिसमें से 59 लाख आज के हैं, यानी कि 589% एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट। अब पुट साइड में अगर आप ये फिगर देखोगे तो कम है। रीजन, क्योंकि अभी तक अगर आप मार्केट का सेंटिमेंट देखोगे, सिर्फ एक रिवर्सल को अगर आप आज के दिन के हटा दो तो ऑल दो सेंटिमेंट्स अभी भी इंडेक्स का नेगेटिव है, और जो कॉल राइटर्स है वो मार्केट के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू पुट राइटर्स। दैट्स वाई यहाँ पर आप पोजीशंस देखोगे जो पोजीशन से कम है एज कंपेयर टू कॉल राइटर्स। तो कॉल राइटर्स का व्यू आप सभी को पता होगा, मार्केट को लेके हमेशा से नेगेटिव रहता है, और पुट राइटर्स का जो व्यू रहता है मार्केट को हमेशा से पॉजिटिव रह जाता है। तो आज के दिन में अगर हम बात करें तो कॉल राइटर्स की पोजीशन ज्यादा है रदर देन पुट राइटर्स। तो एक व्यू यहाँ से मिल गया हमें कि ओवरऑल अभी क्या है, इंडेक्स में पॉजिटिव सेंटिमेंट है या नेगेटिव सेंटिमेंट्स है। ठीक है, दूसरा अब देखते हैं, ये तो हो गया
हमने ये देख लिया जो प्रॉपर यहाँ पे डैश लाइट से स्टार्टिंग में। अब उसके अपार्ट इस ऑप्शन चेन के अंदर अगर आप देख रहे होंगे तो ये कुछ फिगर्स हैं, जैसे यहाँ पे माइनस है तो इट मीन्स ग्रीन में है तो पॉजिटिव है, अगर रेड में है तो इट मीन्स ये नेगेटिव फिगर है। क्लियर? यानी कि आज के दिन में अनवाइंड हुई हैं पोजीशंस। जो कल की पोजीशंस थी उस पोजीशन से भी आज के दिन में जो पोजीशंस है वो अनवाइंड हुई है, यानी कि खत्म हुई है। ठीक है? क्योंकि पुट साइड में हुई है, कॉल साइड में आपको मैक्सिमम देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, जो यहाँ पर जिन्होंने पुट राइट किया होगा या पुट बाय करा होगा, सीधी सी बात है उन्होंने अपना एसएल बुक करके कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रही होगी। क्योंकि मॉर्निंग में जब गैप डाउन हुआ उसके बाद मार्केट ने जो कवर अप किया तो उसके बीच में फिर भी यहाँ पर पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई। अब ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है? सो अगर मैं बात करूँ कॉल साइड में, जो ये ओपन इंटरेस्ट के अंदर हाईलाइटेड पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये सिंपली इस चीज को डिफाइन करता है कि जो कॉल साइड में सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे हैं या सबसे ज्यादा अभी एक्टिव पोजीशंस जो कॉल साइड में आपको देखने को मिल रही है, वो मिल रही है 53,000 पर। ठीक है? जो कि ऑलमोस्ट 1,35,76,000 अप्रोक्सीमेटली है। यानी कि कॉल साइड में 53,000 पर इतनी पोजीशंस अभी रनिंग में है। 1,35,00,000। सो ये हमारा क्या काम करेगा, ये हमारा रेसिस्टेंस का काम करता है। यानी कि कॉल साइड में जहां पर आपको सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्यूम देखने को मिल रही है, जो स्ट्राइक है वो है 53,000 की। तो ये हमारा रेसिस्टेंस हो गया, यानी कि जो अपर रेंज बैंक निफ्टी की निकल कर आ रही है अभी की अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो वो हमारा हो गया 53,000। वहीं पर अगर मैं बात करूं सपोर्ट की, तो सपोर्ट के लिए मुझे जो देखना रहता है, मुझे सिंपली देखना है पुट साइड। अब पुट साइड में मैं बात करूं तो पुट साइड में जो डेटा निकल कर आ रहा है 83 लाख, यह है 52,900 पर, जो कि ऑलमोस्ट एक नैरो रेंज अगर मैं देख रहा हूं। बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ 100 पॉइंट की रेंज है। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं एज कंपेयर टू ओपन इंटरेस्ट, तो कॉल साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो है 53,000 पर, और पुट साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एज ऑफ नाउ क्रिएटेड है वो है 52,900 पर। इसके अपार्ट अगर आप कहीं देखोगे तो 52,800 पर 71 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और कहीं भी इससे ज्यादा फिगर आप आपको देखने को नहीं मिलती है। तो अभी एज ऑफ नाउ सपोर्ट यहाँ पर है। अगर हाँ, क्योंकि मार्केट भी अभी इस रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो इसी रेंज में अभी आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, क्योंकि कॉल राइटर्स यहाँ पर है, सिंपली इनका व्यू क्या है कि ये मार्केट को आज जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है वो 53,000 के नीचे देख रहे हैं, और पुट राइटर्स का व्यू है वो भाई 52,900 के ऊपर देख रहे हैं। बट अगर हम एक्टिव वॉल्यूम वाइज देखें, तो वॉल्यूम अभी पर सबसे पास किसके ज्यादा है, तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा है इनकी। अगर हम एक्टिव काउंट काउंट करें, यहाँ पर 1,35,00,000 है और यहाँ पर 83 लाख है, तो प्रोबेबिलिटी इनकी ज्यादा है कि ये अपनी पोजीशंस यहाँ से चेंज नहीं करेंगे। ये ही पोजीशंस यहाँ से आपको चेंज करते हुए देखने को मिले। तो आज के दिन में अगर हम बात करें तो हो सकता है शाम तक जो 3:30 बजे तक का सेशन है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी अगर प्रोबेबली इस रेंज के अंदर ट्रेड करता है तो इस रेंज में आपको क्लोजिंग देखने को मिले, या लास्ट टू लास्ट इस रेंज में। यानी कि जो अपर रेंज की अगर हम बात करें तो ये रहेगी, और जो लोअर रेंज है वो तो क्लोजिंग आपको 53,000 से 53,800 के बीच में ही देखने को मिल सकती है। क्लियर? तो सपोर्ट आपको पता चल गया अभी के अकॉर्डिंग 53,900 पर है, और रेसिस्टेंस सॉरी 52,900 पर है, और रेसिस्टेंस 53,000 पर है। इसमें किसी का कोई डाउट तो वो प्लीज कंसर्न कर सकता है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, हैंड रेज कर दीजिए अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो प्लीज, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट। आशुतोष जी का एक कंसर्न है, बट व्हाई इट्स शोइंग द परसेंटेज चेंज फॉर द अपर सर्किट। सिंपली देखिए, ये जो आप परसेंटेज देख रहे हैं ये मॉर्निंग में डिसाइड होता है, जो मॉर्निंग में लिक्विडिटी रहती है। ठीक है आशुतोष जी, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको मॉर्निंग में ही प्री डिफाइन कर देते हैं कि उस टाइम पे जो डेटा हमें कह रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या स्ट्रैटेजी है। तो ये मॉर्निंग में जो सबसे ज्यादा, जहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्यूम है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है? इसलिए अगर आप और जगह लिक्विडिटी देखोगे, लिक्विडिटी आपको देखने को मिलेगी, बट एज कंपेयर टू इन स्ट्राइक्स पर आपको सबसे ज्यादा
जो परसेंटेज चेंज है, इसलिए आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है, इसलिए उसको हमने वहाँ पर परसेंटेज को मेंशन किया हुआ है, इसीलिए। ठीक है, उसके अपार्ट इंट्राडे डेटा, यहाँ से आपको प्रॉपर पता चलेगा कि एक कॉल ऑप्शन, एक पुट ऑप्शन अगर आपको बाय करना है तो किस प्रोस्पेक्टिव पे आप बाय कर सकते हो, क्या क्या पैरामीटर्स है वो हम देखेंगे। ठीक है, सो उसके लिए सिंपली आपको आना है इंट्राडे डेटा में। अब इंट्राडे डेटा में आपको पता चलेगा, हमने सपोर्ट रेसिस्टेंस देख लिया, मैं फटाफट से एक स्लाइड दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये स्लाइड है, स्लाइड का आप स्नैपशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें आपको एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी है, जो 3 पैरामीटर्स हम बताते हैं, वो तीनों पैरामीटर्स हमें देखने होते हैं एक ट्रेड एग्जीक्यूशन से पहले। जिसमें सबसे पहला पैरामीटर्स आप देख रहे हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल। अब मैं बात करूं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी तरफ कम रहेगा उस डायरेक्शन में मेरी पहली कंफर्मेशन रहेगी। अब हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्यों देखना होता है, क्योंकि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमेशा सेम डे का डेटा हमें रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ से हमें एक्चुअल क्राउड का पता चलता है कि मार्केट में क्राउड कहाँ पर है। और अगर आपको आपकी मार्केट में विनिंग प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना है तो सीधी सी बात है, आपको क्राउड के अगेंस्ट ट्रेड करना पड़ेगा, क्राउड के फ्लो में ट्रेड नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आप सभी को पता है रिसेंट अभी 23 सितंबर को सेबी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें साफ साफ ये लाइन मेंशन है कि ऑलमोस्ट 91% ट्रेडर्स जो इक्विटी एफएनओ में ट्रेड करते हैं वो लॉस कर रहे हैं। ठीक है, रीजन तो अगर आप भी उस क्राउड को फॉलो करोगे तो आप भी उसी कैटेगरी के अंदर आओगे। सो अगर आपको यूनिक बनना है तभी आप उस चीज को देख पाएंगे। क्लियर? सो पहली चीज ये हो गई। सेकंड, पीसीआर पुट कॉल रेशियो 1.25 के अबव है तो इट मींस कॉल ऑप्शन, 0.80 के नीचे है तो इट मींस बाय पुट ऑप्शन। क्लियरली यहाँ पर रेंज मेंशन है, अगर 1.25 के अबव हो तो हमें एक पॉजिटिव साइड जाना है, और अगर 0.80 के नीचे हो तो हमें एक नेगेटिव साइड जाना है। अगर इसके बीच में हो यानी कि 0.80 से ऊपर हो और 1.25 के नीचे हो तो वो एक ब्रेकआउट रेंज होती है, उस रेंज में हमें ट्रेड नहीं करना है जब तक हमें प्रॉपर एक इंडिकेशन ना मिले कि वो एक राइट ब्रेकआउट है। ठीक है, और ब्रेकआउट कैसे कैप्चर करेंगे वो भी हम बात करेंगे अभी। ठीक है, तो सेकंड चीज ये हो गई कि 1.25 के अबव होगा तब हम जाएंगे, या फिर 80 के नीचे होगा तब हम जाएंगे। बाय साइड इस तरफ, सेल साइड इस तरफ। लास्ट है ट्रिपल कंफर्मेशन जिसमें आपके पास दो सिग्नल्स होते हैं, ऑप्शन सिग्नल और वीवैप सिग्नल। अब ये जो दोनों सिग्नल्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों सिग्नल्स आपको व्यू रिप्रेजेंट करते हैं, बाय करके चलना है आपको या सेल करके चलना है, यानी कि बाइंग साइड में आपकी ट्रेड अपॉर्चुनिटी है या सेल साइड में, यानी कि कॉल साइड और पुट साइड। सिमिलर ये भी आपको रिप्रेजेंट करता है, अगर दोनों सिग्नल बाय हो तो इट मीन्स आप कॉल साइड जाएंगे। ठीक है, अब अगर दोनों सिग्नल सेल हो तो इट मीन्स आप पुट साइड जाएंगे। सॉरी, और अगर दोनों में से एक बाय हो और एक सेल हो तो उस टाइम पर आपको अवॉइड करना है, क्योंकि तीनों कंफर्मेशन मैट नहीं होगी। जब तीनों कंफर्मेशन जब तक मैट ना हो तब तक हम एक डायरेक्शन पे ट्रेड नहीं करेंगे, वो एक ट्रेंडी मार्केट नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं प्रैक्टिकली क्या तीनों कंफर्मेशन हमें मैट हो रही है या नहीं हो रही। अब सबसे पहली चीज, यहाँ पर आया मैं इंट्राडे डेटा। अब इंट्राडे डेटा में आते ही आपको सबसे पहले क्या देखना है, टाइम है आपके पास, 3 टाइम फ्रेम है, 3, 5, 15। अपनी अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप इसमें टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट के अकॉर्डिंग। क्लियरली? ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने 5 मिनट पे क्लिक किया, अब ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप यहाँ पर देख रहे हो, उसका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल यहाँ पर मेंशन है। यही टोटल यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड है, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड है। क्लियर? तो अब ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड और पुट साइड, अब दोनों में से अगर मैं बात करूं, कॉल साइड और पुट साइड में से डेटा कम किस तरफ है, कॉल साइड में जो कॉन्ट्रैक्ट्स है अभी एज ऑफ नाउ वो है 4,16,50,000 अप्रोक्सीमेटली। वहीं पर अगर मैं पुट साइड की बात करूं तो 2,88,87,000 अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, यानी कि कॉल साइड में आपको ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं और पुट साइड में कम, तो आपकी पहली कंफर्मेशन क्या हुई कि आपको पुट साइड जाना है। सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर। अब पीसीआर आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पीसीआर है भाई आपका
1.25 के अबव होगा तो कॉल साइड, और 0.80 के नीचे होगा तो पुट साइड। ठीक है, सेकंड कंफर्मेशन भी मेट। अब थर्ड कंफर्मेशन, ऑप्शन सिग्नल और वी वैप सिग्नल, दोनों सिग्नल्स आपको देखने हैं। यहाँ पर दोनों सिग्नल सेम पैरामीटर्स पर हैं जी, बिल्कुल है। अब यहाँ पर आपके तीनों कंफर्मेशन मेट होती है। जब आपकी तीनों कंफर्मेशन मेट हो, इट मींस आपको एक डायरेक्शन मिल गया कि अब आपको एक पुट ऑप्शन बाय करना है। अब पुट ऑप्शन बाय करना है, बट क्या होता है कि मार्केट के रिस्क को भी आपको मैनेज करना होता है। कि रिस्क को कैसे आप मैनेज कर सकते हो, तो रिस्क को मैनेज करने के लिए यहाँ पर हमने प्राइस और वीवैप दिया हुआ है। आपने हमारे जो रिसर्चर है सी नितिन सर, उनकी बार बार सुनी होगी कि हम हमेशा जो बाइंग प्रेफरेंस देते हैं वो वीवैप के नियर बाय आप बाय करें, सो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। तो इसके लिए भी हमने एक टेबल डिफाइन की हुई है, जितना आप वीवैप के नियर बाय बाय करोगे, ठीक है, उतनी ज्यादा एंट्री अच्छी रहेगी। इसमें भी आप एक गैप को देख सकते हो फिर भी, ठीक है, ये गैप टेबल का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर इस पे अभी हम बात करते हैं किस दो स्ट्रेटेजी पर, ठीक है, ये अब आप ले सकते हो। ठीक है, सबसे ज्यादा फोकस हमें करना होता है पहली कैटेगरी के अंदर, जहां पे फ्रेश एंट्री, क्योंकि ये वी वैप के एकदम क्लोज रहता है। जब आप वी वैप के एकदम पास बाय करते हो तो वहां पर आपका जो रिस्क है, यानी कि जो स्टॉप लॉस है, वो छोटे होते हैं और टारगेट बड़े हो जाते हैं। जब आप वी वैप से दूर जाते हो तो आपके क्या है, टारगेट बड़े हो जाते हैं, सॉरी, स्टॉप लॉस बड़े हो जाते हैं और टारगेट छोटे हो जाते हैं। सो दैट्स वाई वो चीज यहाँ पर हमने मेंशन की हुई है कि ये जो लास्ट वाली दो कैटेगरी है, मिनिमम और हाईली रिस्की, मीडियम और हाईली, इसको हमेशा अवॉइड करना है अगर इस कैटेगरी में मिले। ठीक है, अब पॉइंट्स, जैसे कि बैंक निफ्टी में 0 से 40 पॉइंट का गैप है, यहाँ पर मेंशन है, तो उसके अकॉर्डिंग, और 40 से 70 हो तो लो रिस्क है तो हम कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू डेटा अगर हम अभी देखें, ठीक है, 1.25 का डेटा हमारे पास विजिबल है, तो इसके अकॉर्डिंग गैप कितने पॉइंट का है, गैप है 48 पॉइंट का, यानी कि मैं लो रिस्क कैटेगरी के अंदर आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर। अब मेरी एंट्री क्या रहेगी, एंट्री पर अब बात करते हैं प्रॉपरली कौन सा स्ट्राइक लेना है और क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं इसको टेक्स्ट फॉर्मेशन में समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे तीनों पैरामीटर्स मेट थे, प्राइस और वी वैप का गैप भी 48 पॉइंट का है। सबसे पहले प्राइस और वी वैप का गैप मेंशन करते हैं। ठीक है, ये हो गया थोड़ा। हाँ। अब इसके अपार्ट हमें क्या करना है, अब ये तो पता चल गया कि मुझे एक पुट ऑप्शन बाय करना है। अब कौन सा बाय करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा जो प्राइस और वी वैप के नियर बाय वाला स्ट्राइक है, अगर मैं स्ट्राइक्स की बात करूं तो 53,400 के सबसे नियर बाय जो स्ट्राइक है, 53,456 और 53,400, इन दोनों के सबसे नियर बाय जो स्ट्राइक रहेगा, ठीक है, वो आप सभी को पता है कौन सा है, 53,400 का है। जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है, या फिर 53,500 भी है, बट हम हमेशा उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे 53,400। यहाँ पर आपकी रिकमेंडेशन क्या रहेगी, बाय 53,400 का पुट ऑप्शन। कोई इसका एक्चुअल प्रीमियम बताएगा भी, एक्चुअल प्रीमियम क्या चल रहा है, जब तक चलिए हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बात, बाय कर लिया अब आपने। अब स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका, उस पे बात करते हैं। तो जैसे कि हमेशा आप वी वैप देख रहे हैं, जो वी वैप आपका जो एसएल रहेगा उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। वी वैप में आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग 20 पॉइंट या 30 पॉइंट मैक्सिमम ऐड ऑन कर सकते हैं। अब जैसे आप एक पुट ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आप ऐड करोगे, ठीक है, क्योंकि आपका ये वी वैप है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा 456 है, अब 53,456 है आपका वी वैप। तो इसमें अगर हम ऐड करते हैं, मान के चलिए कितने पॉइंट्स ऐड करें, हम 20 पॉइंट ही ऐड करते हैं चलिए, इज इक्वल टू मेरा एसएल क्या रहेगा, 53
अगर प्राइस, यहां पर बात कर रहा हूं मैं, 53,476 आता है तो मेरा एसएल हिट होगा। ठीक है, ये जो प्राइस वाली स्लोप आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग टोटल गैप कितने पॉइंट का लिया मैंने, पहले से 48 पॉइंट का गैप था, प्लस मैंने 20 पॉइंट्स और ले लिए, इज इक्वल टू मैंने टोटल गैप लिया 68 पॉइंट्स। तो मेरा पहला टारगेट क्या रहेगा, 53,000, जहां पे मैं बाय कर रहा हूँ 53,408 माइनस 68, ये मेरा पहला टारगेट रहेगा। और ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो ये हो गया 53,340। दूसरा टारगेट, ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा टारगेट। तो इस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे आप, ठीक है। अगर इसमें अब किसी का कोई डाउट है तो प्लीज एक बार बताएं, कैसे हमने स्ट्राइक लिया, स्टॉप लॉस लिया, तो फिर मैं एक बार इसको दोबारा रिपीट करूंगा। आप हैंड रेज कर सकते हैं या क्यूएनए बॉक्स में यस नो मेंशन कर सकते हैं। आशुतोष जी, आप जैसे कंसर्न कर रहे हैं कि क्या एक कॉलम में ऐड कर सकते हैं गैप बिटवीन प्राइस एंड वीवैप, ठीक है, प्लीज रिपीट एंट्री वंस अगेन। ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको इरेज करके। जैसे कि देखिए, हमने सबसे पहले बात करी थी तीन पैरामीटर्स की, कि हमारे तीनों पैरामीटर्स मैट हो, जिसमें हमने 1.25 का डेटा लिया था, तो हम 1.25 का ही डेटा लेंगे। ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा था, सबसे पहले तीन चीजें देखी थी। COI, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, कॉल और पुट में से कम किस तरफ है, तो पुट साइड में कम था, तो मेरी पहली कंफर्मेशन पुट साइड। सेकंड मैंने देखा है यहाँ पे प्राइस और वी सॉरी पीसीआर 1.25 के ऊपर है या 0.80 के नीचे है, तो बिल्कुल 80 के नीचे है। थर्ड मैंने देखा, यहाँ भी पुट बाय करना है, यानी कि थर्ड मैंने देखा ऑप्शन सिग्नल और वीवैप सिग्नल दोनों मुझे क्या क्लैरिफाई कर रहे हैं, दोनों मुझे सिंपली यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मुझे पुट साइड जाना है सेल का, क्योंकि इंडिकेशंस मुझे मिल रहा है। तो यानी कि यहाँ पे मैं ट्रिपल श्योर हो गया कि मुझे अगर एक ट्रेड प्लान करनी है तो मुझे पुट साइड में ट्रेड प्लान करनी है। ठीक है, इसके बाद हमने गैप स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करी थी, जो गैप हमने आपको प्रॉपरली मैंने बताया था। अब प्राइस और वीवैप देखा मैंने, यहाँ पर वीवैप था 53,456 और प्राइस है 53,408। अगर आप स्पॉट प्राइस देखोगे तो स्पॉट प्राइस से आपका डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर्स का प्राइस है। अगर आप बात करोगे, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स है और सेम उसी के ऊपर एक वीवैप का इंडिकेटर आता है, जिसे मैं एक बार प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, फिर हम ज्यादा आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं ट्रेडिंग व्यू ओपन कर देता हूँ एक बार और लाइव देख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी आप ये देख रहे हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, अगर सॉरी बैंक निफ्टी देखोगे, नॉर्मली ये प्राइस चल रहा है 52,977 के आसपास। अब इसमें थोड़ा सा आप इसको आके बैंक निफ्टी फ्यूचर्स पर आ जाओगे तो यही आ गया आपका एक्चुअल। अब ये नॉर्मल आपका इंडेक्स है, क्योंकि देखिए हम फ्यूचर्स का डेटा इसलिए आपको रिप्रेजेंट कराते हैं, क्योंकि जो फ्यूचर्स की एक्टिविटी है वही एक्टिविटी आपको बाद में स्पॉट में होती हुई देखने को मिलती है, जिसलिए हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। मैंने वीवैप इसके अंदर ऐड ऑन किया। अब इसमें से मैं इसको अपर बैंड लोअर बैंड हटाकर इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। अब ये वीवैप की लाइन आपको मिल गई, क्लियर। तो सिमिलर आपको पता चल गया प्राइस और वीवैप क्या है। तो उसी प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर देखा कि भाई दोनों के बीच में, सॉरी हमने यहाँ पर देखा कि दोनों के बीच में जो गैप था 1.25 का डेटा हमने देखा था उस टाइम पर। तो यहाँ पर क्या बन रहा था कि 48 पॉइंट का गैप था। अब इन दोनों के सबसे नियर बाय जो स्ट्राइक है वो हमें बाय करना होता है। ठीक है, जो नियर बाय स्ट्राइक हो। अब इसको प्रॉपर टेक्स्ट फॉर्मेशन में समझते हैं। जब हमारे तीनों प्रोस्पेक्टिव, तीनों पैरामीटर्स मेट हुए, उसके बाद मेरा एक्शन क्या था, नियर बाय वाला स्ट्राइक मुझे बाय करना है, किसके, प्राइस एंड वीवैप। अब इनके सबसे नियर बाय जो स्ट्राइक था वो था 53,400 का पी।
ये मैं बाय करूंगा। प्रीमियम नहीं बताया आप सभी ने, करंट प्रीमियम। ठीक है, उसके अपार्ट ये तो हो गया। अब दोनों के बीच में गैप कितना है, प्राइस और वी वैप की अगर हम गैप की बात करें, उस टाइम पे ये गैप था, तो सेम उसी प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग एसएल हम निकालते हैं। जो वी वैप में अगर आप पुट बाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, आपका एसएल कब हिट होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगी। तो उसमें आप 20 पॉइंट या 30 पॉइंट एज पर योर रिस्क मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप पुट बाय करते हैं। सेम अगर आप कॉल बाय करते तो वी वैप में माइनस होते। क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू अभी के डेटा के अकॉर्डिंग क्या था हमारा, 1:25 पर जो हमने देखा था, अब आते हैं वी वैप पे। वी वैप था हमारा 53,456 माइनस, मैंने 20 पॉइंट्स लिए इसमें, सॉरी ऐड, इज इक्वल टू 53, ये मेरा क्या हो गया, एसएल हो गया। अगर मेरा प्राइस, ठीक है यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देते हैं एसएल को 53, अगर मेरा प्राइस, ये जो आप यहाँ पर प्राइस देख रहे हो, ये इंक्रीज होके 53,456 आता है, तो इट मीन्स आपका एसएल हिट होगा यहाँ पर। अदरवाइज अब टारगेट है, टारगेट उसी के अकॉर्डिंग रहेंगे। मैंने टोटल जो गैप का एसएल लिया, टोटल गैप एसएल मेरा कितना था, 68 पॉइंट का हो गया। ये चीज यहाँ मेंशन करते हैं, ये आपके प्रीमियम के 68 पॉइंट नहीं है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। ये जो है ये आपके पर्टिकुलर जो उस टाइम पे फ्यूचर्स का प्राइस है उसके। अब सिमिलर सिमिलर उसी के अकॉर्डिंग हम टारगेट प्लान करेंगे। अब टारगेट प्लान करनी है तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी यहाँ पर, सिंपली मैं देखूंगा अब टारगेट में 53, ठीक है, जो प्राइस था 408 माइनस 68, ये मेरा पहला टारगेट। दूसरा टारगेट इसी के अकॉर्डिंग क्या रहेगा मेरा, ये मेरा दूसरा टारगेट। अब इसमें अगर आपका कोई डाउट, क्योंकि अब तो हमने क्लियरली मेंशन कर लिया, सो आप प्लीज मुझे बता सकते हैं। देखिए फ्यूचर्स के जो आपके इसके नियर बाय चल रहा होगा ये बाय करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क कम रहता है। जब आप रिस्क की बात करो, क्योंकि एफएनओ में सबसे ज्यादा रिस्क मैनेज करता है, तो डेट्स वाई जब हम रिस्क पे आते हैं आशुतोष जी, तो हमेशा हमें जो स्ट्राइक बाय करना है फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग, जो इनके नियर बाय वाला स्ट्राइक है वो बाय करके चलेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। ठीक है, रदर देन स्पॉट, क्योंकि जो एक्टिविटी हमें फ्यूचर्स के अंदर देखने को मिल रही है, ठीक है, प्लीज रिपीट। हाँ, सेकंड टारगेट अगेन 16, बिल्कुल। और पहले के बाद फिर हम ट्रेल कर लेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आपका पहला टारगेट हिट हो जाए, 2 लॉट्स की बात करते हैं हम, ज्यादा लॉट की बात नहीं करते हैं, मान के चलिए आपने बाय किया, उसके बाद क्या होता है, आपने टारगेट लिया कि भाई आपका पहला टारगेट था 53,340 था हमारा। अब जैसे ही यहाँ पे प्राइस 53,340 के पास जाता है, तो इट मीन्स आपका पहला टारगेट हिट हुआ, तो आप वहां पे प्रॉफिट बुक करें एक लॉट में। और जो एसएल आपका 53,476 था उसको ट्रेल करके 53,408 पर लेके आ जाए, एटलीस्ट कि आप लॉस में ना रहें। ठीक है, तो वो चीज आप कर सकते हो, और उससे जितना नीचे रखोगे वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, 68 माइनस किया जाए, प्लीज रिपीट, 68 माइनस किया जाए। देखिए प्रमोद जी, यहाँ पर हमने माइनस किया था जो हमारा एसएल था। जैसे मैंने पहले नॉर्मली जब मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना था, सॉरी पुट ऑप्शन, तो मैंने पुट ऑप्शन के लिए मैंने दोनों के बीच में गैप देखा, 48 पॉइंट का गैप था। उसके बाद मैंने किया एज पर द माई रिक्वायरमेंट, यानी कि 20 पॉइंट या 30 पॉइंट मैंने इसके अंदर लेस किए।
लेस करने के बाद जो एक्चुअल फिगर निकल कर आई, ठीक है, 68 पॉइंट की टोटल फिगर निकल कर आई। तो इसमें मैंने क्या किया, क्योंकि अब मैं कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूँ यहाँ पर, तो पुट ऑप्शन में बाय कर रहा हूँ, तो मुझे लॉस कब होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर उसी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग करूंगा मैं। बट यहाँ पर क्या हुआ, तो नीचे की तरफ मेरे टारगेट रहेंगे। तो नीचे इससे 68 पॉइंट नीचे मेरा पहला टारगेट होगा, इससे 20 पॉइंट ऊपर मेरा एसएल होगा, यानी कि 53,476। अब उसी के अकॉर्डिंग इससे 68 पॉइंट नीचे, क्योंकि टोटल गैप दोनों के बीच में फिर 68 पॉइंट का रहेगा, तो 68 पॉइंट नीचे मेरा पहला टारगेट हिट होगा जब प्राइस गिरेगा 68 पॉइंट नीचे। और उसी के अकॉर्डिंग जब सेकेंड टाइम जब प्राइस जैसे 53,340 आ गया, उसके बाद सेकेंड जब मैट करेगा, तब मेरा वहां पर सेकेंड टारगेट मैट होगा। क्लियर? आई होप सो अभी आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि कैसे एक एंट्री बनाई है थ्रू दी सॉफ्टवेयर। इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट है तो मेंशन करें, और डाउट नहीं है तो हैंड रेज करें, फिर हम स्टॉक पे चलते हैं कि कैसे आप सॉफ्टवेयर की मदद से स्टॉक्स में ट्रेड कर पाएंगे। परफेक्ट, तो इट मीन्स कंसर्न आप सभी के नहीं है, ठीक है। हाँ, आशुतोष जी का कंसर्न है, बट इफ वी वांट टू सी द परसेंटेज चेंज एंड द करंट रेट सपोर्ट रेसिस्टेंस, इज इट पॉसिबल? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप इसकी बात करोगे कि ये जो लिक्विडिटी यहाँ पर है और सपोर्ट आपका यहाँ पर है, रेसिस्टेंस यहाँ पर है, आशुतोष जी, क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वीक की, ठीक है। अब अगर आप देखोगे फर्स्ट वीक में, अगर आप दोनों के बीच में गैप देखोगे फ्यूचर्स और नॉर्मल इंडेक्स में, देखिए फ्यूचर्स आपका चल रहा है ऑलमोस्ट 53,417, और स्पॉट चल रहा है आपका 52,975। तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 450 पॉइंट का गैप है। क्योंकि ये गैप कब कवर अप होता है, जब हम एक्सपायरी के नियर बाय आते हैं, जब रोल ओवर्स होते हैं फ्यूचर्स के अंदर। तो अभी हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि भाई अभी जो है, क्योंकि अभी आप वहां ट्रेड लेना प्रेफर करोगे जहां आपका प्रीमियम हाई है, ना कि वहां जहां पे आपका प्रीमियम लो है, क्योंकि ये सब तो आउट ऑफ द मनी कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पर आप ट्रेड करोगे तो ये तो सब आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा। अगर मार्केट जैसे अभी आप देख रहे हो, अभी क्या है, मार्केट एक देखो फिर भी एक रेंज में घूमने लग गया वापस से। अगर आप अभी इस रेंज को पकड़ना चाहो, हम रेंज देखते हैं, ठीक है। कितना है, हाइयर है 53,462 और लोअर है 53,383, यानी कि 17 यहाँ से और 62 यहाँ से। तो ऑलमोस्ट 80 पॉइंट के अंदर ये भी बैंक निफ्टी कर रहा है, ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं दे रहा अगर आप देखोगे। तो मींस मार्केट भी क्या है, अभी इस टाइम पे प्रीमियम खा रहा है। जो एक ऑप्शन बायर है, अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले लोगे तो आपका तो पूरा प्रीमियम ही डिके हो जाएगा। सो दैट्स वाई हम उस चीज को प्रेफर्ड करते हैं कि भाई उसको प्रॉपरली क्लियर ऑन क्लियर अगेन व्यू करें और उसके अकॉर्डिंग देखें। सर क्या हम नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में ट्रेड ले सकते हैं फ्यूचर्स के टारगेट लेके? आप बाय कर सकते हो, जैसे कि हम जैसे अभी हमने यहाँ पे बात करी, ठीक है। यहाँ पर हमने सेम वीक की बात करी अजय जी, कि हमें अभी का डेटा हमने देखा यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग मुझे एक पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए था। और अगर मैं इसके अकॉर्डिंग एक पुट ऑप्शन बाय करता हूँ, तो हाँ डेफिनेटली आप जो स्ट्राइक है वो नेक्स्ट वीक की चूज कर लो, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका रिस्क नहीं रहेगा, रिस्क जो प्रीमियम डिके, आप प्रीमियम डिके से बच जाओगे। प्रीमियम डिके एज कंपेयर टू करंट वीक वहां पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। बट एग्जीक्यूशन सेम डे के लिए ही होगा। आज आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो आज ही आपको क्लोज करना, ये नहीं कि आप उसको कैरी करके नेक्स्ट डे के लिए ले जाओ, तो वो रिस्की हो जाता है, तो वो हम कभी भी सजेस्ट नहीं करते हैं। क्लियर? तो उसी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं स्टॉक से रिलेटेड, जैसे राहुल जी का एक कंसर्न था स्टॉक्स में, ठीक है। उनका सिंपली कंसर्न था टीसीएस से रिलेटेड। पहले हम टीसीएस देख लेते हैं, क्या टीसीएस आज के अकॉर्डिंग बन रहा है हमारे सेटअप पर या नहीं। फिर उसके आगे हम मूव करेंगे अनदर चीजों पर, ठीक है। सर्च स्टॉक्स पे मैं गया, यहाँ पर मैंने टीसीएस, ठीक है। अब अभी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, टेक्निकल इंडिकेटर्स ब्लैंक है,
बिल्कुल नहीं बनता, यहाँ पर हाईएस्ट डिलीवरी भी नो सिग्नल इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, थर्ड वन सेंटीमेंट आपका बाय 23 है, सेल 77 है। तो सेल में तो आपको क्लैरिफिकेशन मिल रहा है कि टीसीएस डाउन है, बट ना ही हाईएस्ट डिलीवरी है और ना ही टेक्निकल इंडिकेटर्स आपके यहाँ पे प्रॉपर एक श्योर शॉट दे रहा है, जो यहाँ पर आप क्लैरिफिकेशन देख रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अभी हमें क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही है, हालांकि सेल वाले ज्यादा हैं डाउन वाले एज कम्पेयर टू अप वाले, बट यहाँ पर आपको ये भी क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा है। तो दैट्स मीन कि हम इसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे इस स्टॉक को अभी इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव के लिए। ठीक है, क्लियर राहुल जी? और कोई स्टॉक्स हम देखते हैं, आप सभी मेंशन करें स्टॉक नेम। सर पहले जो भी सेशन हुए हैं रिगार्डिंग हाउ टू यूज ऑल्सो टेंडर इज इफेक्टिवली फॉर द स्टॉक एंड इंडेक्स, कैन वी एक्सेस द रिकॉर्डिंग ऑफ दोज रिलेटेड टू, आप किसकी बात कर रहे हैं जो सेशंस हुए हैं? आप मेरे सेशंस की बात कर रहे हैं या जो हमारे और अनदर पर्सन है उनके आप सेशंस की बात कर रहे हैं? तो वो चीज़ आप मुझे बता पाएं आशुतोष जी, तो मैं ही आपको क्लियरली बता पाऊंगा, या नितिन सर की आप बात कर रहे हैं? ठीक है, हाँ मेरे आपको मिल जाएंगे, मैं आपको अभी सजेस्ट लास्ट में आपको प्रॉपरली दिखा दूंगा। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मली अगर हमें देखना है। अब हम देखते हैं, चलिए आप सभी के व्यूज नहीं आ रहे तो मैं खुद से ही आपको बता देता हूँ। देखिए स्टॉक चूज करने के, अगर आपको एक स्टॉक इंट्राडे के पर्पज से बाय करना है, ठीक है, तो कैसे आप इंट्राडे के पर्पज से बाय कर सकते हो एक स्टॉक, वो हम देखते हैं पहले। फिर स्विंग ट्रेड कैसे आप कर पाओगे स्टॉक्स के अंदर, वो हम देखेंगे। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। तो सिंपली आपको यहाँ पर डैशलेट्स में फिफ्थ ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, डैशबोर्ड, डेरिवेटिव, मस्ट वॉच, सेक्टर और उसके बाद मिसलेनियस। मिसलेनियस पर आप क्लिक करेंगे, मिसलेनियस पर क्लिक करने के बाद आपको जो प्रॉपर यहाँ पर टेबल दिख रही है, बाय सेंटीमेंट 60 से अबव, सेल सेंटीमेंट 60 से अबव। अब जैसे ही मैंने बाय पे क्लिक किया तो मेरे पास वो स्टॉक्स आ गए जिनमें बाइंग सेंटीमेंट है अभी 60 से अबव। अब यहाँ पर आपको जो स्टॉक्स नेम दिख रहे हैं, कोई भी एक स्टॉक्स का आप नेम बताएं जो आपको अभी ऑलमोस्ट 16 में से दिख रहे हैं, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। एल टी, एल एन टी, चलिए एल एन टी हम देखते हैं, लेकिन ये फाइनेंस है एल एन टी। ठीक है, चलिए कोई नहीं, हम एल एन टी फाइनेंस ही ले लेते हैं एज ऑफ नाउ, फिर उसके बाद हम एल एन टी पे देखेंगे। ठीक है, अभी इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, टेक्निकल इंडिकेटर इसमें भी नहीं है, हाईएस्ट डिलीवरी नहीं है, ये तो राइट है। तो क्या मुझे ट्रेड करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और कोई स्टॉक, जैसे एल एन टी बोला आपने, चलिए एल एन टी देख लेते हैं। सेम अगर मैं एलएनटी की बात करूं तो सीएमपी चल रहा है, बट यहाँ पर भी वो चीज क्लैरिफाई नहीं है, तो मैं एलएनटी पे नहीं करूंगा। इसके अपार्ट कोई स्टॉक, हिंडाल्को, चलिए हिंडाल्को देख लेते हैं। जी, हिंडाल्को की अगर हम बात करें तो हिंडाल्को में आपको तीनों पैरामीटर्स अभी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, पहला पैरामीटर्स अगर हम बात करें तो बाय है। क्यों बाय है? क्योंकि ये सारे सिग्नल्स क्लैरिफाई भी कर रहे हैं इस टाइम पे। उसके अपार्ट हाईएस्ट डिलीवरी, हाईएस्ट डिलीवरी का कॉलम क्या है ये आपको बोल रहा है, 719.7 पर सबसे ज्यादा लोगों ने इसकी डिलीवरी बाय करी है। ठीक है, ये हम कहाँ से पता करते हैं? तो इसके लिए आप ये सेकंड लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं डिलीवरी का, यहाँ पर आएंगे आप। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टाटा मोटर्स आता है, हिंडाल्को हम सर्च करेंगे। अब हिंडाल्को का पिछले 30 दिन का डेटा आ गया मेरे पास कि स्टॉक किस प्राइस पर ओपन हुआ, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, डिलीवरी, डिलीवरी परसेंटेज, एवरेज आ गया पिछले 30 दिन का। अब 30 दिन का डेटा मैं देख पा रहा हूँ, और ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स आप देख रहे हो ये क्या है? ये बेंचमार्क से पिछले 30 दिनों के। जैसे पिछले 30 दिनों में जो ओपनिंग प्राइस था हिंडाल्को का, ये सबसे हाई है। पिछले 30 दिनों में जो स्टॉक्स ने हाई लगाया वो ये प्राइस था। पिछले 30 दिनों का जो लो था ये था। पिछले 30 दिनों का जो हाईएस्ट क्लोज था वो था। और पिछले 30 दिनों की जो वॉल्यूम थी वो यहाँ पर थी, और डिलीवरी में जो क्वांटिटी होती थी वो भी यहाँ पर थी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस दिन का जो हाई था, हाईएस्ट, क्योंकि हम एवरेज कभी भी कलेक्ट नहीं कर सकते, एवरेज प्राइस हम नहीं मेंशन करते, जो हाईएस्ट उस दिन का होता है उसको हम एज अ बेंचमार्क मान लेते हैं कि भाई 719.70 पर सबसे ज्यादा लोगों ने
इसको डिलीवरी पे बाय किया था। तो मीन्स अगर सबसे ज्यादा लोग इसको डिलीवरी पे बाय कर रहे हैं तो इट मीन्स एक ये पॉजिटिव सेंटिमेंट है, आने वाले टाइम पे ये स्टॉक मुझे एक पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिल सकता है और इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि बिल्कुल एंट्री के लिए राइट है। सेकंड पैरामीटर्स हो गया। थर्ड पैरामीटर 70 के अबव होना चाहिए ये। अब तीनों प्रोस्पेक्टिव मेट है। अब तीनों प्रोस्पेक्टिव मेट होने के बाद मुझे क्या देखना है, उसके बाद मुझे आना है यहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंस में। इस वाले सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। अब इसमें आपको देखना है क्या, ये जो यहाँ पे पीपी दिया हुआ है यानी कि पाइवट पॉइंट और R1, पाइवट के ऊपर बाय करना है अगर स्टॉक में बाइंग रिकमेंडेशन है, और R1 के नीचे। क्लियर। अब यहां पर अगर मैं रेंज देखूं 756.85 से 763, जो बिल्कुल अभी रेंज में है, अभी भी मैं इसको बाय कर सकता हूं हिंडेल्को को। और मेरा पहला टारगेट, जैसे मैं 760 में बाय कर रहा हूं, टारगेट यही रहेगा। दूसरा और तीसरा, मैक्सिमम हम दूसरे के बाद, पहला जब टारगेट हिट होगा तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहां लेकर आ जाएंगे, और इसके बाद जब हम दूसरे टारगेट की तरफ मूव करेंगे तो कुछ परसेंट ऑफ क्वांटिटी हम बुक करेंगे एज अ प्रॉफिट। ठीक है। आशुतोष जी का कंसर्न है चंबल फर्टिलाइजर। चलिए चंबल का एक बार देख लेते हैं। ठीक है। सिमिलर और सिमिलर अगर हम चंबल फर्टिलाइजर की बात करें तो क्या यहाँ पर तीनों पैरामीटर्स, फर्स्ट बाय, सेकंड बाय और ऊपर भी है थर्ड बाय, तीनों बाय है। रेंज हम देखेंगे पाइवट के ऊपर है और R1 के नीचे है जी, बिल्कुल निकल चुका है अभी ऑलमोस्ट तीसरे टारगेट की तरफ। बट आज के दिन में क्या ये रेंज में था हमारी, चंबल फर्टिलाइजर। और यहाँ पर भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपनिंग प्राइस था 531, लो भी वही था, हाईएस्ट 55, मतलब ऑलमोस्ट टारगेट हिट कर चुका है। तो 5.31 पर ओपन हुआ और वही आज के दिन का लो था, यानी कि इस रेंज में आप मॉर्निंग में बाय कर सकते थे। ये आपके पास स्टॉक्स आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली कैंडल में अगर आप देखोगे, पहली कैंडल जो इसका हाई मार्कर आई है, ठीक है, पहली कैंडल ने हाई लगाया था 547, उसके बाद तीसरी कैंडल में ये ऑलमोस्ट 550 का लगा दिया था इसने टारगेट। उसके बाद भी अगर आप अभी के अकॉर्डिंग भी देखोगे तो अभी भी हम इसके नियर बाय चल रहे हैं। तो मीन्स अगर आपने इसको बाय किया होता आज की रेंज में, इस रेंज में, तो मीन्स आपके आज के तीनों टारगेट मॉर्निंग में हिट हो जाते। अदरवाइज अभी भी आप होल्ड कर रहे होते तो भी आपका यहाँ पर क्लियरली हिट था। ठीक है। सेकंड इसके अपार्ट है, अनोनिमस अटेंडी है, इनका भारतीय एयरटेल को लेकर कंसर्न है। चलिए भारतीय एयरटेल का व्यू देख लेते हैं एक बार। अब भारतीय एयरटेल में क्या है, भारतीय एयरटेल में देखिए अगर हम बात करें टेक्निकल इंडिकेटर्स तो बाय कह रहा है, हाईएस्ट डिलीवरी पे बाय कह रहा है, बट ये सेल कह रहा है। तो इसमें हमारे तीनों प्रोस्पेक्टिव सिमिलर पैरामीटर्स पर नहीं है। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिग्नल ऑलमोस्ट आपको डाउन के हैं, बट फिर भी टेक्निकल इंडिकेटर कहीं ना कहीं बाइंग साइड में रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी भी ये जो स्टॉक से डिलीवरी के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इट मीन्स अभी हमें इसमें क्या करना है, नहीं। तो इट मीन्स इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव पर ये स्टॉक्स अभी बाइंग रेंज में नहीं है। हाँ, अगर ये स्टॉक इस प्राइस के ऊपर निकलता है और यहाँ पे ये चीजें चेंज होकर इस तरफ परसेंटेज आता है, देन डेफिनेटली हम बाय करेंगे। अभी भारतीय एयरटेल में कोई भी ट्रेड नहीं बनता है अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर। इसके अपार्ट अगर किसी का कोई कंसर्न। ठीक है, आशुतोष जी का कंसर्न है हाउ टू चूज स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेड। चलिए स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स देख लेते हैं, कैसे आप स्विंग ट्रेड के लिए अगर आपको स्टॉक चूज करना है तो वो कर सकते हैं। देखिए सबसे डिफिकल्टीज वाला काम आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। ठीक है, स्विंग ट्रेड में क्यों, कैसे मिलेगा उसको, क्योंकि यहाँ पर आपको इंडिविजुअल कोई भी स्टॉक आपको सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे कोई बास्केट नहीं मिलेगी आपको कि हाँ ये स्टॉक्स आप देख रहे हो तो पर बाइंग रिकमेंडेशन मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी।
अब मेहनत कैसे करनी पड़ेगी, चलिए वो उसको देखते हैं अब हम। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको कोई भी स्टॉक स्विंग ट्रेड के लिए प्रोस्पेक्टिव पे ट्रेड करना है, तो जैसे कि यहाँ पे डिलीवरी में आपको आना रहेगा। ठीक है, डिलीवरी पे आप आएंगे और डिलीवरी पे आने के बाद यहाँ से आपको वो क्लैरिफिकेशंस मिलती हैं। अब कैसे क्लैरिफिकेशंस मिलती है वो देखते हैं। जैसे अभी हमने कुछ स्टॉक्स के एग्जांपल लिए थे, हिंडाल्को, भारतीय एयरटेल, ये कुछ स्टॉक्स थे, इनके बारे में ही देख लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। जैसे हिंडाल्को है, अब यहाँ पर आपको तीन चीजें पकड़नी है। सबसे पहली चीज है यहाँ पर क्या पकड़नी है आपको, सबसे पहला जिस दिन स्टॉक्स की सबसे ज्यादा डिलीवरी उठी, स्टॉक्स की डिलीवरी किस दिन सबसे ज्यादा उठ रही है, 24 सितंबर को। ठीक है, ये आपको डेली आपको पर्टिकुलर हर एक स्टॉक को चेक करके देखना पड़ेगा, तभी वो सारी चीजें निकल कर आएंगी यहाँ पर। ठीक है, अब आपने यहाँ पर देखा कि भाई 24 सितंबर को सबसे ज्यादा इसमें डिलीवरी बाय हुई, तो पहला आपको मिल गया ये चीज। अब दूसरा आपको इसका हाई और लो पकड़ना है। हाई क्या है इस दिन का, 719 इसका हाई है, लो है 693। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट डे आपको पकड़ना है, 24 के नेक्स्ट डे, जिस दिन भी ये स्टॉक प्राइस हाईएस्ट के ऊपर क्लोज होगा, जो इस दिन का हाई प्राइस था, उसके नेक्स्ट डे आपको बाय करना है। अब अगर मैं देखूं यहाँ पर ओपन तो इसके ऊपर हुआ, लेकिन क्लोज इसके नीचे हुआ 7.18, तो नहीं लेना है। उसके नेक्स्ट डे जी बिल्कुल यहां पर ये स्टॉक इसके ऊपर क्लोज हुआ, तो यानी कि 27 सितंबर को ये स्टॉक मेरे लिए एक बाइंग रेंज में था। अब बाइंग रेंज आपकी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, चाहे आप ओपनिंग प्राइस पे खरीदो या इस हाई के बीच में आप कहीं पर भी खरीदो। ठीक है, जिस भी प्राइस पे खरीदोगे, मान के चलो हमने 750 पे खरीदा, 719 का हाई था, क्लोजिंग इसने दी 26 तारीख को, यानी कि 27 तारीख के लिए श्योर शॉट मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अब मैं इसको बाय कर रहा हूं, 750 रुपए पे मैंने ये स्टॉक बाय किया। टोटल गैप कितना है दोनों के बीच में, 30 पॉइंट मान लेते हैं, यानी कि तो मेरा 30 पॉइंट ऊपर मैं बाय कर रहा हूं। और एसएल मेरा क्या है, 693। एसएल आपका लो वाला प्राइस रहेगा। टोटल हो गया 37 पॉइंट, यानी कि 37 पॉइंट का एसएल ले लिया आपने एक स्टॉक में, 37 पॉइंट का। अब उसके अकॉर्डिंग टारगेट एटलीस्ट 64 पॉइंट, जब तक आपके यानी कि ये प्राइस 814 नहीं जाता है, तब तक आप इसमें वेट कर सकते हो। तो इस अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, डिलीवरी को मार्क करना है, जिस दिन डिलीवरी ऑलरेडी मार्क रहता है उस दिन का हाई कैप्चर करना है और लो कैप्चर करना है। हाईएस्ट जिस दिन है उसके ऊपर जब भी क्लोजिंग दे रहा है स्टॉक प्राइस, वो आप देखोगे और उसके नेक्स्ट डे आप बाय रिकमेंडेशन पे ट्रेड करते हुए देखोगे उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिमिलर एसएल भी हमने बात कर ली। भारतीय एयरटेल देखे हम, अब भारतीय एयरटेल में हाई लगा था इस दिन, उस दिन का क्लोजिंग 1608 प्राइस था। 1608 के ऊपर भारतीय एयरटेल ने क्लोज कब दिया, 1608 के ऊपर क्लोज दे रहा है यहाँ पर 12 सितंबर को। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके नेक्स्ट डे बाय करते हैं, यानी कि 1651 से 54 की रेंज में, या लो हम 1650 मान लेते हैं, हमने बाय किया था। उसके अपार्ट अब 1650 पे आप बाय कर रहे हो, तो आपका टारगेट क्या था, एसएल सॉरी, जो उस दिन का लो प्राइस था, एसएल है 1561, यानी कि ऑलमोस्ट 90 पॉइंट नीचे। तो आपका पहला टारगेट एटलीस्ट 90 पॉइंट ऊपर और दूसरा टारगेट 180 पॉइंट ऊपर रहेगा। अब उसके बाद देखिए, जब आपने नेक्स्ट डे यहाँ पर अगर आपने उसको बाय किया होता, सॉरी हाँ यहाँ पर आया, नेक्स्ट डे आप बाय करते हो, उसके बाद कहीं ना कहीं आपने स्टॉक्स में जो हाईएस्ट देखा, ऑलमोस्ट ये देखा, तो आपका 180 पॉइंट के अप्रॉक्स यहाँ पर इजीली नहीं मिलते, बट 130 पॉइंट इजीली आपको यहाँ पर मिल जाते। ठीक है, एक इनफ प्रॉफिट था। और हमने किस स्टॉक्स का एग्जांपल देखा, बट परसेंटेज ऑफ रिटर्न डिलीवरी 20 अगस्त को हिंडाल्को। अब परसेंटेज नहीं देखना है हमें, डिलीवरी में क्वांटिटी देखनी है कि किस दिन ज्यादा है। परसेंटेज तो आपका एवरेज के अकॉर्डिंग दिखा देगा कि हाँ भाई यहाँ पर ज्यादा है नहीं है, बट हमें वो चीज देखनी है आशुतोष जी। ठीक है सर, हाईएस्ट डिलीवरी डेटा लाइव में दिखा रहा है सॉफ्टवेयर में। ये देखिए, आपको ये जो डेटा है, ये जो हिस्टोरिकल डेटा है, ये आपको नेक्स्ट डे ही मिलता है। जैसे अब आज का डेटा आप देखोगे तो कल मॉर्निंग में मिलेगा, आज के जो स्टॉक्स का डेटा है, तो ये कल मॉर्निंग में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप शाम को देखोगे तो शाम को एक प्रोविजनल फिगर आती है जो एफआईआई और डीआईआई की आती है, फिर रात को कहीं एनएससी डेटा पब्लिश करती है अपनी साइट पर 9-10 बजे के बाद,
फिर नेक्स्ट डे क्योंकि डिलीवरी सेटलमेंट होती है जब T+1 में डिलीवरी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग डेटा आता है, तो उस डेटा को यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। ठीक है सर, हाईएस्ट डिलीवरी डेटा लाइव में दिख रहा है। ठीक है, और किसी का कोई कंसर्न या और स्टॉक्स का एग्जांपल हमने जो अभी देखा, हिंडाल्को भारती एयरटेल ले लिया हमने, और देखते हैं चंबल फर्टिलाइजर हमने देखा। ये रहा 522 का हाई था, लो 473 का, पिछले 30 दिनों का लो भी यही था। अब 522 के ऊपर क्लोजिंग स्टॉक्स ने कब दी? इस रेट पे दी है, यानी कि नेक्स्ट डे 30 तारीख को हम बाय कर सकते थे। 520 पर ओपन हुआ, लो 519, इस रेंज में हम बाय करते। तो अभी करंट स्टॉक प्राइस चंबल का 543 चल रहा है। ठीक है, 6473 का लो था, इस रेंज में हमने बाय किया। सॉरी, इस रेंज में कितने पॉइंट्स हैं, यानी कि अगर सेट 27 यहाँ पर और 20 यहाँ पर, ऑलमोस्ट 47 पॉइंट। तो अभी भी हम एटलीस्ट 30 पॉइंट ऊपर ही चल रहे हैं, 23 पॉइंट्स ऊपर ही चल रहे हैं, और 30 पॉइंट आज ऑलमोस्ट हिट करके गया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते थे। अब मॉर्निंग में मार्केट ओपन होते ही आपको ये डेटा आपको मिल जाता है, मार्केट ओपन होने के बाद ही पब्लिश होता है अजय जी ये डेटा। इसके अपार्ट किसी का कोई कंसर्न तो आप पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करेंगे।